शायद ये कर्मों का फल ही होगा कि राहुल गांधी को उनका संसदीय घर 19 साल के बाद खाली कर लौटाना पड़ा। आखिर कांग्रेस यानी कि उनके नाना और दादी ने भी तो ना जाने कितने बड़े नेताओं को इसी परिस्थिति में पहुंचा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने 3 मूर्ति भवन को अपनी जागीर समझते हुए नेहरू की मृत्यु के बाद 3 मूर्ति आवास छोड़ने से मना कर दिया था। जबकि नियम के अनुसार नेहरू के जाने के बाद 3 मूर्ति आवास शास्त्री जी को मिलना चाहिए था। 3 मूर्ति भवन हाथ से चला न जाए, इसलिए इंदिरा ने उसे राष्ट्रीय स्मारक भवन घोषित कराने की चाल चली। इंदिरा और उनके चहेतों ने शास्त्री जी को इतना परेशान किया कि अंत में शास्त्री जी ने खुद ही कह दिया कि अब वो 3 मूर्ति भवन की तरफ देखेंगे भी नहीं। ये अकेला किस्सा नहीं है। आवास खाली कराने के मामले में ये कांग्रेसी अपने परिवार के लोगों के बीच सगे नहीं रहे हैं। मेनका गांधी, इंदिरा गांधी ने संजय गांधी की मृत्यु के बाद रात को 11 बजे मेनका गांधी को उनके 2 साल के बेटे वरुण गांधी के साथ घर से बाहर निकाल दिया। इंदिरा ने इतना क्रूर रवैया अपनाया था कि ये तक नहीं सोचा कि एक 25 साल की विधवा औरत अपने 2 साल के बच्चे के साथ आधी रात को कहां जाएगी। राहुल गांधी को तो उनका आवास खाली करने के लिए महीने से ज्यादा का समय मिल गया, लेकिन मेनका को एक रात तक की मोहलत नहीं दी गई थी। तब इन कांग्रेसी चमचों ने मेरा घर मेनका का घर का नारा क्यों नहीं दिया था। परिवार तो छोड़िए, गांधी नेहरू परिवार अपने पार्टी के वफादार नेताओं के साथ भी कभी वफादार नहीं रही है। मणिबेन पटेल, साल 1950 में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद उनकी बेटी मणिबेन पटेल को सरकारी आवास से बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि मणिबेन पटेल ने पिता के जाने के बाद उनके दिए पार्टी फंड की 35 लाख रुपए ईमानदारी से नेहरू को वापस किए थे। बावजूद इसके नेहरू ने उनसे ये तक नहीं पूछा कि अब वो कहाँ रहेंगी। कहा जाता है कि बाद के दिनों में कई बार मणिबेन को सड़क पर घूमते हुए देखा गया। आंखें कमजोर हो जाने के कारण कई बार ठोकर लगकर गिर जाती थी। एक ईमानदार देशभक्त पिता के जाने के बाद कांग्रेस की चमचों ने उनकी बेटी को सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया। कम से कम राहुल गांधी के पास तो देश की पीएम आवास से भी बड़ा मां सोनिया गांधी का सरकारी आवास तो है रहने के लिए। उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति तो है, फिर बेघर कैसे हो गए। असल में अपने बदजुबानी की कीमत चुका रहे राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने ये नारा दिया है। इस नारे में भी उतनी ही सच्चाई है जितना सच नेहरू से लेकर इंदिरा तक के गरीबी हटाओ के नारे में था।